हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स। तो मैं निशा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने एक और ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं कर रही हूँ काज बटन, जो मैंने ब्लाउज़ कल मतलब सिले थे। तो उन्हीं तीनों ब्लाउज में काज बटन करना था। तो आजकल जो है ना, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है सिलाई करने के लिए। और आपको तो पता ही है, करवा चौथ आ रहा है तो सिलाई भी आ रही है, लेकिन टाइम ही नहीं निकल पा रहा है मुझे सिलाई करने के लिए। और वो क्यों नहीं निकल पा रहा है, मैं आप लोगों के साथ आगे ब्लॉग में शेयर करूंगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मतलब इतना एक हाउसवाइफ के काम होते हैं, घर पे बहुत सारे काम होते हैं, मेरे पास भी हैं जिनको मैनेज कर तो लेती हूँ, लेकिन अम्मा हैं हमारी, आपको तो पता ही है। उनकी वजह से उनका काम इतना ज़्यादा बढ़ चुका है ना, कि मुझे टाइम ही नहीं लग रहा है अपने खुद के काम के लिए, निकालना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज के दिन मतलब ये कल की वीडियो है। तो कल मैं कुछ कर ही नहीं पाई थी, बस ना ब्लाउज सिल पाई थी ना तो कटिंग कर पाई थी। तो बस दुकान संभाल रही थी और साथ साथ में अम्मा को भी संभालना पड़ता है बहुत ही ज़्यादा। और आजकल तो 2-3 दिनों से बहुत ही ज़्यादा परेशान करने लगी हैं। तो इस तरह से टाइम कब बीत जाता है ना, पता ही नहीं चलता है। और हमेशा दिमाग भी फ्री नहीं रहता है काम करने के लिए कि हाँ चलो काम कर लो। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैं कल ये जो ब्लाउज सिली थी, मैं कहा इसी को कंप्लीट कर लेती हूँ काज बटन करके, तो मैं वही कर रही हूँ यहाँ पर। और उसके बाद जो है ना, आपको हम बता ही दें, आज मेरा सुबह सुबह से कितना काम था, ये मैं क्या ही बताऊं। हमारी अम्मा जो है ना, तो हम उनको पहले उनको घर में सुलाते थे ना, तो अभी हम उनको दुकान पर उठा ले आए हैं, तो वो यहीं पे सोती हैं। मतलब कि रातों दिन अभी दुकान पर ही रहती हैं, वो भी हम भी। तो सारा दिन तो मुझे परेशान करती ही हैं, रात में भी बहुत ही ज़्यादा परेशान करती हैं। उनको तो नींद आती नहीं है, मुझे भी नहीं सोने देती हैं। और उनकी वजह से मैं कोई काम भी नहीं कर पाती हूँ अपना सिलाई वगैरह का, जो भी है। दुकान तो चलो कस्टमर आते हैं तो देना ही पड़ता है, लेकिन सिलाई का काम ना इधर उधर के करने में ही मेरा काम सारा दिन बीत जा रहा है आजकल, जबकि बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि यही टाइम होता है पैसे थोड़ा ज़्यादा कमाने का। क्योंकि करवा चौथ है ना, तो सिलाई तो आई है मेरे पास रखी भी है, लेकिन मुझे भी ये भी टेंशन लगी रहती है, मैं सिल नहीं पा रही हूँ, टाइम पर सिल नहीं पाऊंगी क्या, क्योंकि अभी मुझे एक दिन मार्केट भी जाना है, खुद के लिए भी साड़ी वगैरह लाना है, तो उस दिन भी छुट्टी हो जाएगी, तो उस दिन सिलाई का कोई काम नहीं हो पाएगा। और बाकी जो है उसको सिलना भी है और दूसरों के भी हैं, उसे भी सिलना है। तो ये दिमाग में मेरे टेंशन रहती है कि मैं सिलाई भी नहीं कर पा रही हूँ और लोगों के कपड़े लेके रख ली हूँ। तो इस वजह से मेरा जो दिमाग है ना, फ्री नहीं रहता और टेंशन भरा रहता है हमेशा। तो आप लोग कोई आइडिया दो, मैं रिलैक्स हो जाऊं। पता नहीं क्यों आजकल रिलैक्स नहीं महसूस करती हूँ। जब देखो ना, अम्मा को डेली का उनका काम है, मंजे पे लेटरिन कर देंगी, सबसे पहले उठते ही उनको साफ सफाई करो, उनका बिस्तरा धुलो, ये करो वो करो। क्योंकि अभी माता रानी के नवरात्रे चल रहे थे, तो मैं डेली सुबह नहा के पूजा करती हूँ, तो इस वजह से पहले मैं अम्मा का काम फ्री कर लेती हूँ, उसके बाद नहा के तभी मैं पूजा करती हूँ। तो पहले तो था पूजा नहीं करती थी नवरात्रे के पहले, तो अम्मा को मैं फिर कभी भी नहला देती थी, थोड़ा लेट लपेट भी नहला देती थी। लेकिन अभी जो है मुझे भी सुबह ही नहाना होता है, तो मैं पहले उनको नहलाती हूँ, उनका काम ख़त्म करती हूँ, फिर करती हूँ अपना काम। तो इस तरह से फ्रेंड्स, एक बार सुबह उनको नहला धुला के बिठा दो ना, सारा दिन चिल्लाती रहती हैं, सारा दिन ई ले आओ, ऊ ले आओ, ये करो वो करो, इधर जाना है मुझे, वहाँ जाना है, मैं आपको क्या ही बताऊँ। सारा दिमाग ना उसी में मेरा प्रॉब्लम में फंसा रहता है। मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि अम्मा को देखूं कि अपनी दुकान देखूं कि अपनी सिलाई देखूं, कि घर में इतने सारे बच्चों के कपड़े लत्ते और घर का काम, वो तो आपको पता ही है क्योंकि आपके पास भी ये सारे काम होते हैं। तो इस तरह से सारा दिन परेशान करती हैं। और आज तो रात को क्या हुआ ना, मैं दिन में कोई भी काम नहीं कर पाई थी सिलाई का, जैसे कि कटिंग वगैरह का था। तो आपको मैं बताऊं, जब मेरे पास कपड़े रखे होते हैं, मैं उनको काम नहीं कर पाती हूँ ना, तो मुझे टेंशन होती है दिमाग में, पता नहीं क्यों। तो इस तरह से सारा दिन टेंशन में निकला। रात को कल माता रानी का भंडारा भी था हमारे यहाँ, तो शाम को हम लोग निमंत्रण खाने गए थे। तो वहाँ से हम लोग आए थे, थोड़ा लेट ही आए थे, 9 साढ़े 9 के आसपास। तो यहाँ पर भी सोते सोते जो है 10 भी बज ही गए थे। और जैसे ही मेरी आँख लगी,
अम्मा हर को सबको खिला पिला के सिला दिए, हम भी सो गए। लेकिन बस थोड़ी आँख लगी ही थी कि अम्मा फिर से चिल्लाने लगी, मतलब किसी न किसी का नाम लेके बुलाती रहती हैं। आज तो जो है उनकी एक बिटिया जो अभी 3-4 साल पहले ही यहाँ मायके से ससुराल गई हैं, नहीं तो हमेशा वो यहीं पे रहती थी। उनका नाम लेकर खूब बुला रही थी, कहाँ हो, कहाँ हो? मेरी भी अचानक से नींद खुल गई, बस वही मैं सोई ही थी। जब मैंने मोबाइल देखा तो 11 बज रहे थे। तो मैं कहा अभी तो मैं सोई हूँ, इतनी जल्दी जग गई। और फिर ना मैं अगर अचानक से जग जाती हूँ तो सर वर बहुत तेज़ से दुखने लगता है। फिर तो समझ लीजिए 3-4 घंटे मुझे नींद आनी ही नहीं है बिल्कुल भी, कुछ भी हो जाए। ये देखिए रात का सीन है। तो मैं उठी थी तो फिर मैं इनके पास आई तो कथरी-वथरी नीचे फेंक के रखी थी और खुद वहीं पे बैठ के चिल्ला रही थी, किसी न किसी को बुला रही थी। बाकी फिर आप लोग देखेंगे, अब भी मैं दिखाऊँगी अंधेरा कितना है, रात के 11 बज रहे थे तब भी मैं उठी थी। तो उसके बाद फिर मैं इनको फिर से यहाँ पे बिठा के मैंने कहा चुपचाप से सो जाओ, सभी लोग सो रहे हैं, रात के 12-1 बजने वाले हैं। तो मैंने ऐसे ही बोला, मैं कहा रात को 12 बज रहे हैं, सो जाओ, सब लोग सो रहे हैं, हम भी सोने जा रहे हैं। तो ये ऐसे बैठी थी, बड़बड़ा रही थी, कहीं का सोई, नींद नहीं आवत, यहाँ ऐसा हुआ वैसा हुआ, कुछ न कुछ बोली जा रही थी। फिर मैं आके बैठी मैं मतलब सोने के लिए कोशिश करने लगी। नींद तो मुझे आनी ही नहीं थी, क्योंकि जब बीच में मेरी नींद लगते ही जग जाती हूँ तो मुझे नींद नहीं आती है। 2-3-4 घंटे कह लो रात भर ना नींद आए, वही सुबह के टाइम फिर नींद आनी है। तो मैं लेटी थी काफ़ी देर, मुझे नींद नहीं आ रही थी। और मैं कल वीडियो भी नहीं कोई बना पाई थी उतनी ज़्यादा। तो इस वजह से ये देखो हमारी बिटिया सो रही है। तो फिर मैं जो क्या करी, मैं कहा कटिंग ही कर लेती हूँ ब्लाउज़ की। वैसे इतना इमरजेंसी नहीं था कि रात को उठकर मैं काम करूँ, लेकिन मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। तो मैं करती तो क्या करती, मैं कहा चलो कम से कम एक आधा ब्लाउज़ की कटिंग करके रख लेती हूँ, सुबह आसानी रहेगी। क्योंकि मुझे मालूम है सुबह भी मुझे 12 बजे तक छुट्टी मिलने वाली नहीं है, क्योंकि अम्मा का डेली का काम हो गया है। अब सुबह-सुबह जो है वो रात को मतलब सुबह ही लैट्रिन कर लेंगी। अभी तो बीच-बीच में नागा भी मार देती थी, लेकिन अभी नहीं मारती हैं बीच कुछ दिनों से। तो फिर मैं वही कर रही थी, मैं कहा कल सुबह भी मुझे 12 बजे तक टाइम नहीं मिलेगा, उसके बाद मुझे वीडियो एडिट करना होता है, उसे अपलोड करना होता है, उसके बाद मुझे कहीं फ्री मिलती हूँ अपने सिलाई के काम के लिए। इस वजह से मैं कहा चलो एक आधा ब्लाउज ही कटिंग कर लेती हूँ। मन तो नहीं था, लेकिन मैं कहा मुझे नींद नहीं आ रही थी, सर ऊपर से दुख रहा था। और सबसे मैं आपको मेन बात बताऊँ मेरा क्या दुखता है, मेरा घुटना ये बहुत टपक रहा था। कल मैं आपसे क्या बताऊँ, दिन भर टपकता है, रात भर टपकता है, और अचानक रात को नींद खुल जाती है ना तो बहुत टपकता है। जब तक सोती रहती हूँ ठीक रहता है, नींद खुलते ही दर्द होने लगता है। दर्द तो वैसे भी हो जाता है, सो जाती हूँ तो नहीं मालूम पड़ता। तो मैं उठी थी तो बहुत दर्द हो रहा था, इस वजह से तो और भी नींद नहीं आती, और सर दर्द हो रहा था अचानक उठने की वजह से, तो वो भी रीज़न था। तो मैं कहा चलो एक आधा ब्लाउज कटिंग कर लेती हूँ। तो फिर मैं वही एक ही करी थी, करना तो 3-4 ब्लाउज थे मुझे कटिंग करने को, पर मैं कहा नहीं करूँगी। अगर सारी रात यही करती रहूँगी फिर सुबह होने वाली है तो सोऊंगी कब। इससे थोड़ी देर मान लो लेटे रहेंगे, कुछ देर नींद नहीं आएगी, उसके बाद आ जाएगी। तो ऐसे करते करते ना 2:30 बज गए थे, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। बस मैंने विनीता सिस्टर की एक वीडियो देखी थी, बस अपनी वीडियो जो थोड़ी बहुत बनाई थी उसको एडिट की थी, थंबनेल नहीं बनाई। मैं कहा सुबह बनाऊंगी, मुझे मालूम था सुबह उठने में 5:30 तो मुझे बज ही जाएंगे, क्योंकि मैं 2:30 बजे ये कटिंग वगैरह करके रखी थी। उसके बाद फिर मैं सोने की कोशिश की थी, तो शायद 2:45 या 3 बजे सो गई थी। तो जब सुबह उठी ना तो 5:30 के ओवर हो चुके थे। मैं कहा काफ़ी टाइम हो गया, फिर जल्दी उठी तो फिर से देखा मैंने अम्मा ने वही हाल बना रखी थी, अपनी मंजी के चारों तरफ लेटरिन फैला रखी थी और सारे जगह लगा रखी थी। फिर मैं क्या करी, सबसे पहले झाड़ू लगाई, बर्तन धुली, उसके बाद अम्मा की सफाई में लग गई। फिर से मेरा वही काम, वीडियो मैंने नहीं बनाई क्योंकि मैं थक गई हूँ वीडियो बना के, और वैसे भी इतनी देर हो रही थी ना, वीडियो बनाने लगो तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इस वजह से फ्रेंड्स मेरा आजकल बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। मुझे समझ ही नहीं आता मैं अपने सिलाई के लिए टाइम कैसे निकालूँ। लोग कहते हैं ना कि सच में घर में बहुत सारे काम होते हैं, टाइम नहीं निकलता है। तो मुझे भी लगने लगा है ना, सच में हाउसवाइफ के लिए
लगता तो पहले भी था, ऐसा नहीं है कि मैं ये पहले सोचती थी कि हाउसवाइफ़ के लिए घर में काम नहीं था, लेकिन आजकल ना कुछ ज़्यादा ही मुझे बिज़ी रहना पड़ता है। फिर ये भी सोचते हैं फ्रेंड्स तो कोई नहीं, अगर कोई मुश्किल काम मिल करने को मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम उसे कर लेंगे ना, तो हमारा काम भी आसान हो जाएगा। और फ्रेंड्स अगर जो है औरत की लाइफ मिली है ना, तो स्ट्रगल करना, मेहनत करना, छोटी-छोटी मुश्किलों को झेलना, तो ये सब कुछ तो नॉर्मल सी बात है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं बाजू की कटिंग कर रही थी, तो मुझे इसमें जो है बाजू पर स्लिप बनाना है, 9 इंच की बाजू रखनी है, तो इसमें थोड़ा जॉइंट लगाना पड़ेगा क्योंकि इसकी चौड़ाई कम है। 8.5 इंच चौड़ाई करना है मुझे, तो ये 8 इंच का था कपड़ा, तो मैं कहा चलो इसको कोई ना रख देते हैं। जब मशीन पर बैठेंगे तो इसमें जॉइंट लगाएंगे, फिर बाजू पर डिज़ाइन डालेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है लगभग इस समय ना 1.5 या 2 के आसपास हो रहे होंगे, क्योंकि मैं ना इसके बाद भी काफ़ी देर जग रही थी, उसके बाद जाकर सोई थी। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। ब्लॉग काफ़ी बड़ा हो गया है। आप लोग आजकल हमारी वीडियो देखते नहीं हैं क्योंकि व्यूज़ बहुत कम आ